औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ गया वो शाहकार जिसका था इंतज़ार। तो ये फ़ाइनल गेस्ट पेपर जो है 2025 का बिल आखिर आ गया, जिसमें हम डिस्कस इंशाअल्लाह अज़ीज़ करने जा रहे हैं आपसे। और इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। 10 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, सिलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। 10 लेटर्स होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है 7 एप्लीकेशंस हैं और इन्हीं एप्लीकेशन में से इंशाल्लाह आपके पेपर में आएंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेक्टेड ट्रांसलेशन फ्राम बुक 1 से ट्रांसलेशन इनटू उर्दू की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, कि कौन कौन से क्वेश्चन आंसर जो है वो इस पेपर में आने वाले हैं जी स्टूडेंट्स। इसके बाद सिलेक्टेड प्लेस जो है हमें कौन कौन से प्लेस तैयार करने चाहिए, क्योंकि 3 प्लेस हमारे पास हैं और उमूमन स्टूडेंट से 3 प्लेस तैयार नहीं हो पाते। तो हम बात करेंगे कौन से प्लेस जो है वो आप कर लें ताकि आपका पेपर जो है वो अच्छे से अटेम्प्ट हो सके और 100% जो है आप अपने क्वेश्चन आंसर जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पेपर में कर सकें। तो उन सिलेक्टेड प्लेस की हम बात करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इसमें सिलेक्टेड पोएम्स की, कि कौन कौन सी पोएम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसके अंदर से जो है वो स्टांजा आ सकता है। लिहाजा आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और भरपूर अंदाज से तवज्जो करके आपने देखनी है, ताकि आप जो है वो एक भी क्वेश्चन इसका जो है वो आप मिस ना कर पाएँ। उसके बाद हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पेयर ऑफ वर्ड्स की, कि कौन कौन से पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो यहाँ पे आने जा रहे हैं जी स्टूडेंट्स। इन सब बातों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने इस वीडियो में, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं अपने फाइनल पेपर की तैयारी अच्छे से कर सकें और मार्क्स जो है वो ले सकें। दोबारा आपसे कहा जा रहा है कि इंशाल्लाह अज़ीज़ ये इतना अच्छा गेस्ट पेपर है कि इसी के अंदर से आपका 2025 का पेपर बनने जा रहा है। तो बढ़ते हैं हम वीडियो की जानिब। जी डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर इंग्लिश फाइनल पेपर का जो गेस्ट पेपर है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2025 को फॉर ऑल पंजाब बोर्ड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेस की। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो है वो 3 प्लेस होते हैं। इन 3 प्लेस में से अगर हम फर्स्ट 2 प्लेस जो हैं वो अच्छे से तैयार कर लें तो हर हाल में हमारे क्वेश्चंस और हमारे सिनोनिम्स जो हैं वो अटैम्प्ट हो सकते हैं जी। इसके बाद जो हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पोएम्स की, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक को खोल लें और उसके साथ जो है ये मार्क कर लें कि कौन कौन सी हमने पोएम्स है वो रेडी करनी है अपने एनुअल पेपर के लिए जी। बुक नंबर 3 में से जो हमारी पोएम्स इंपॉर्टेंट हैं उनमें 1 है, पोएम नंबर 2 है, पोएम नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 8, पोएम नंबर 11, नंबर 10, नंबर 13, नंबर 14, नंबर 16 और नंबर 19। ये वो वाली पोएम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं। इसके अंदर से स्टांजा जो है बहुत मरतबा आ चुका है। इंशाल्लाह अज़ीज़ ये गेस्ट पेपर आपसे 12 साल एक्सपीरियंस के बाद शेयर किया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेटर्स की। तो जो इंपॉर्टेंट लेटर्स हमें तैयार करने हैं, देखिए द फर्स्ट लेटर जो आपको तैयार करना है वो है टू फादर फॉर टेलिंग हिम द केस ऑफ फेलियर। देन जो है हम डिस्कस करेंगे लेटर टू फ्रेंड फॉर कंडोलिंग द डेथ ऑफ हिज मदर जी। लेटर नंबर 3 जो आपको तैयार करना है वो है राइट अ लेटर टू योर फादर इंक्रीजिंग योर मंथली अलाउंस जी। डियर स्टूडेंट्स, नंबर 4 में राइट अ लेटर टू फादर और मदर व्हाई यू डिसलाइक हॉस्टल लाइफ। इसके बाद जो आप लेटर तैयार करेंगे वो लेटर जो है राइट अ लेटर टू फ्रेंड, ब्रदर और सिस्टर, तीनों में से किसी एक को आ सकता है। कॉन्ग्रेचुलेट फॉर सक्सेस इन एग्जामिनेशन। नेक्स्ट जो आप तैयार करेंगे वो है टू मदर और फादर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ जी। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरतीब के साथ आपको करने हैं, ये इसी तरह ही इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहले लेटर कहा गया है वो आपने सबसे पहले लेटर करना है जी। नंबर 8वें नंबर पे आप लेटर करेंगे राइट अ लेटर टू योर ब्रदर टू गिव अप स्मोकिंग और बैड हैबिट्स एंड पे अटेंशन टू स्टडीज़ जी। इसके बाद नंबर 9 में राइट अ लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर हेल्थ एंड प्रोग्रेस इन स्टडीज़। लास्ट जो लेटर आपको करना है नंबर 10 वो है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड अ फ्यू डेज विद यू जी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप जो है इन 10 लेटर्स को कर लेते हैं तो इंशाल्लाह अज़ीज़ इन्हीं 10 लेटर्स में से आपके पेपर में लेटर आने वाला है। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस की। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एप्लीकेशन करते हैं, वो लेटर्स नहीं करते, तो उनके लिए सबसे पहले जो है वो सिक लीव एप्लीकेशन आप करेंगे। ये सिक लीव जो है ये 1 मंथ भी मुहीद हो सकती है। और उसके बाद जो है री एडमिशन की एप्लीकेशन वो आप तैयार करेंगे। देन जो है ग्रैंड स्कॉलरशिप यानी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन वो आप तैयार करेंगे। और नंबर 4 पे आप जो है चेंज ऑफ सब्जेक्ट की तैयार करेंगे जी। डियर स्टूडेंट्स, आप जो देख रहे हैं वो यूट्यूब चैनल बेसिक इंग्लिश ग्रामर विद आसिफ रज़ा। कोई भी क्यूरी हो तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। इस हम बढ़ते हैं एप्लीकेशन 5 की जानब। एप्लीकेशन 5 कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद जो है आपको तैयार करना है करेक्टर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन और लास्ट में फ़ी कंसेशन और रिमिशन ऑफ फ़ाइन। तो ये 7 एप्लीकेशन अगर आप तैयार कर लेते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप जो है तो आपका ये वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम मॉडल स्टोरीज़ की बात करते हैं। तो हम इसमें 10 मॉडल स्टोरीज जो है वो आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपको रेडी करनी है। फर्स्ट देखिएगा स्लेव एंड लाइन, जो कि काइंडनेस नेवर गोज अनरिवार्टेड या फिर डू गुड हैव गुड के मॉडल के साथ आती है। तो अगर ये मॉडल में से कोई एक मॉडल भी आता है तो आप स्लेव एंड लाइन वाली ये
मॉरल स्टोरी जो है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, फार्मर एंड हिज सन्स, यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनाइटेड यू स्टैंड, डिवाइडेड यू फॉल। तो ये दो आपको दिए जा रहे हैं, ये दो मॉरल लेसन आपको दिए जा रहे हैं। दोनों मॉरल लेसन के साथ या फिर टाइटल के साथ भी स्टोरी आपके पास आ सकती है। नेक्स्ट है वुड कटर एंड एंजल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस नाम से भी आपके पास स्टोरी आ सकती है। नेक्स्ट स्टोरी द फुल स्टैग है, प्राइड हाथ फॉल, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। इनमें से किसी सूरत में भी कोई भी आप स्टोरी में कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 5 थ्री फ्रेंड्स एंड बैग ऑफ गोल्ड, या फिर ग्रीडी स्कर्स के नाम से एज यू सॉ सो शैल यू रीप आए, तो ये भी वन हु डिग अ पिट फॉर अदर्स फॉल हिमसेल्फ इनटू इट। ये मॉरल आपके सामने हाईलाइट किए गए हैं, इन मॉरल के साथ ये स्टोरी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है टू फ्रेंड्स एंड बियर, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ये मॉरल लेसन स्टोरी का हो सकता है। तो इस मॉरल लेसन के साथ अगर स्टोरी आपसे पूछी जाती है तो आपको ये टू फ्रेंड और बियर वाली स्टोरी आपने लिखनी है। उसके बाद है किंग एंड स्पाइडर, ट्राई ट्राई अगेन जो है ये वाली स्टोरी आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद माइट इज राइट है, ये मॉरल लेसन के साथ आपके पास स्टोरी आ सकती है। ऑस्ट्रिच 9 टाइम्स सेव्स 9, और लास्ट में अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जी डियर स्टूडेंट्स, ओनली 10 स्टोरीज आपको दी जा रही हैं। अगर ये आप 10 स्टोरीज कर लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन भी 100% अटेम्प्ट हो जाएगा और आप अच्छे से मार्क्स ले सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी किताब को पकड़ लीजिए और उसके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को हाईलाइट कर लीजिएगा साथ साथ ही, ताकि आप जो है बाद में इसको तैयार कर सकें। जी चैप्टर 1 में हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5 एंड 7 आपको रेडी करना होगा। अब आप चैप्टर नंबर 2 में से देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6, 7, 8 और 9 जो है इसको आपको तैयार करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है लेसन नंबर 3 है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 7 एंड 8 आपको तैयार करना है। जी स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमारे पास 15 लेसन हैं, तो उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताए जा रहे हैं। लेसन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुख्तलिफ बोर्ड्स में ये बार बार आ चुके हैं। तो अगर लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा हाईलाइट करवा रहे हैं तो स्टूडेंट्स इसकी मेन वजह ये है कि ये हम ऑल पंजाब बोर्ड के लिए गेस्ट पेपर दे रहे हैं, तो उनमें ज़ाहिर बात है कि कोई क्वेश्चन जो है वो फैसलाबाद बोर्ड में आ सकता है और कोई लाहौर बोर्ड में आ सकता है। तो ये हमारे पास ओवरऑल ऑल पंजाब बोर्ड का गेस्ट पेपर है। चैप्टर नंबर 5 में आप क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 और 6 जो है इसको रेडी करेंगे। चैप्टर नंबर 6 में से आप क्वेश्चन नंबर 2, 5, 7, 8 और 10 को आप तैयार करेंगे। चैप्टर नंबर 7 को तैयार करने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 और 7 प्रिपेयर करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 8 के लिए 1, 3 और 4 नंबर क्वेश्चन जो है आपको तैयार करने हैं। ये तमाम क्वेश्चन हम जो आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में है वो नंबर बताए जा रहे हैं। नंबर 9 जो है क्वेश्चन, जहाँ चैप्टर नंबर 9 में आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 6, 9 और 10 तैयार करेंगे और चैप्टर नंबर 10 के लिए आप क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 7, 8 एंड 9 जो है वो प्रिपेयर करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11 के लिए आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 तैयार करेंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 12 के लिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 7 चैप्टर नंबर 12 के लिए आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, 7 और 10 प्रिपेयर करेंगे। चैप्टर नंबर 13 जो है इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5 और 8 तैयार करना पड़ेंगे और चैप्टर नंबर 15 के लिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 6 और चैप्टर नंबर जो 15 है इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5 है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ट्रांसलेशन का, ट्रांसलेशन इनटू उर्दू बुक 1 और शॉर्ट स्टोरीज की हम बात करने जा रहे हैं। इसके अंदर जो है हम आपको चैप्टर वाइज जो है वो जो इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन है उनको बता रहे हैं कि आप उनको तैयार करें। जी, दो लेसन नंबर 1 है उसमें हमारे पास द पैकेज वाज लाइंग, मिस्टर स्टूवर्ट विल कॉल यू एट 8 PM। तो द पैकेज वाज लाइंग यहाँ से पैराग्राफ शुरू हो रहा है और मिस्टर स्टूवर्ट विल कॉल यू एट 8 PM पर ये ख़त्म हो रहा है। इस तरह जो नेक्स्ट आपको तैयार करना है वो दे वेंट इन टू द लिविंग रूम, यू विल रिसीव अ पेमेंट ऑफ $50,000। नेक्स्ट इसी लेसन का जो है द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, शी थ्रू इट इन द मॉर्निंग। Friends, I am just saying all this were over meaningless. तो जो है she felt unreal as the voice informed और ये ख़त्म होगा she couldn't know how it was put together। नेक्स्ट जो है this is the way Jess, यहाँ से हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। This is the way Jess, that's why I remember this mountain, यहाँ तक ये ख़त्म होगा। नेक्स्ट है oh no no he said he began hard and softwood trees। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है that brings back something to me in the heart of wilderness right on the mountain top। जी नेक्स्ट है हमारे पास ये चैप्टर नंबर 2 का पेज नंबर 13 एंड 14 में जो पैराग्राफ्स हैं ये आपको सारे तैयार करना पड़ेंगे। एज यू नो कि फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन के लिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन जो है इन्हीं के अंदर है। उसके बाद चैप्टर नंबर 13
उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर 18 का जो फर्स्ट हाफ है पेज का वो आपको प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद जो पैराग्राफ्स हैं नॉनसेंस स्टार्ट होता है, नेवर लुक्ड एट हिज शूज, देन फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर वाज ओनली द साउंड ऑफ विंड, और ये रॉकेट्स विल गेट थ्रू समबडी, यहाँ तक जाएगा। अगला पैराग्राफ, हैरी बिटरिंग मूव्ड इनटू मेटल शॉप, एट मेटल शॉप रॉकेट फ्रेम बिगेन टू रस्ट। नेक्स्ट है, शी वाज अ लार्ज वुमन विद अ लार्ज पर्स until his teeth rattled। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास, sweets popped out of the boy's face, the man still held him by his neck in the middle of her room। नेक्स्ट जो ट्रांसलेशन तैयार करनी है, in another corner of the room, और ख़त्म होगी, and he didn't want to be mistrusted now। when they have finished eating, I hope you will behave yourself। नेक्स्ट जो ट्रांसलेशन तैयार करनी है, after the meal had concluded, harness man saw you pick up the pocketbook। Next, dear students, Mr. Hubert went along, Mr. James on a pocketbook। Next translation, our talk at club one day, the man who keeps on wins race। There was a young fellow 100 yards at this school। नेक्स्ट है, बोथ पेरेंट्स ऑफ गॉर्जियस, यहाँ से स्टार्ट होगा और उसके बाद जो इसका अख्ताम जो है वो, इट ओनली रिमेन टू इनॉग्रेट हिम। उसके बाद है जी, प्लीज़ कम डाउन एज सुन एज यू कैन, फोटोग्राफ सेक्शंस ऑफ संडे पेपर्स, यहाँ तक ये ख़त्म होगा। उसके बाद है, बोथ मदर एंड फादर ऑलमोस्ट टर्न देमसेल्व्स इनसाइड आउट, और ये पैराग्राफ ख़त्म होगा, दे वुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन अगला नेक्स्ट पैराग्राफ है, देन आई ग्रैब्ड द चाइल्ड्स हेड, my face was burning with it। उसके बाद, शेख सादी was a great storyteller, the king also being displeased, यहाँ तक जाएगा। उसके बाद जो अगला पैराग्राफ, a king fell seriously ill, looked towards the sky and smiled। नेक्स्ट है, on one evening as the sun was setting, they beat him well and let him go। नेक्स्ट जो है जो पैराग्राफ आपको तैयार करना है, when he had overtaken them no overseas it effect on human being। Next है, at once Richard shouted at the cook boy to make it arcade। वीडियो सेंड में बताता चलूँ कि ये आपके पास जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये वाले पैराग्राफ ये मेल्ट अटैक में से हैं, और 2023 में से फैसलाबाद बोर्ड के दोनों पेपर फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम में इन्हीं पैराग्राफ में से पैराग्राफ आया है, एक ही चैप्टर में से दोनों टाइम। तो ये इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास, और ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। इसके बाद देखिए, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे द स्टेट ऑफ अलबामा एंड ऑल फ्लैश शैल सी इट टुगेदर, देन दिस इज आवर होप व्हेन ऑल ऑफ अस विल बी एबल टू सिंग विद न्यू मीनिंग, देन $1.87, द अदर थिंग्स वाज डेलास हियर। नेक्स्ट जो पैराग्राफ तैयार करना है ट्रांसलेशन के लिए, जिम वाज नेवर लेट, व्हाट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट आई गॉट फॉर यू। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो है हमने करना है, मौलवी अबूल साइड एंड वेप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज आइज, अ लिटिल रॉ शुगर विद ब्रेड, यहाँ तक ये इसका इख्तिताम होगा। उसके बाद इन द क्राउड से स्टार्ट होगा, एज इफ दे वर गिफ्ट फ्रॉम देयर, यहाँ तक ये जाएगा। उसके बाद, वन इवनिंग इन जनवरी द पेमेंट ऑफ थ्रॉन्ग विद द पेडेस्ट्रियंस, ये ओवरकोट में से है। देन बाय नाउ इट वाज पास्ट 7, ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, क्लोज्ड इट अगेन। उसके बाद, when the couple had walked, truck was no more to be seen, यहाँ तक जो है ये क्लोज होगा। उसके बाद अगले पैराग्राफ जो हैं, beneath the scarf his neck was clean and well powdered, ये लास्ट में से पैराग्राफ आ रहा है। उसके बाद, I had a vexing dream, ये लेसन नंबर 15 में से है, why nothing them dawn must be the comfort for you, और नेक्स्ट पैराग्राफ, it was more for the sake of talk I asked him, लास्ट पैराग्राफ जो इस लेसन में से है, I also reminded him of 4 balcony seats, there was nothing to the grumble at। जी डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जिनकी ट्रांसलेशन तैयार करनी है। अब हम पेयर ऑफ वर्ड्स की बात करेंगे, तो पेयर ऑफ वर्ड्स में एडिबल, audible, heal, cost, crops, corpus, curses, tale, advice, award, reward, sell, course, chorus, sweet, affect, beer, sight, then cease, enable, elder, older, bail, steer, rain and rain। डियर स्टूडेंट्स, आपको इस पेपर के मुताबिक अपने पेपर को तैयार करना है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आप जो है वो अपने अच्छे मार्क्स से एग्ज़ाम को पास करेंगे। इस उम्मीद के साथ
मोहम्मद असलम को इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके प्लेस के MCQs को डिस्कस करने जा रहे हैं, सिनम्स को। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।